नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी ऑफ नाइट्स पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं एक नए और रोमांचक सफर पर। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक खौफनाक कहानी जो एक छोटे से गांव के रहस्य और डरावनी घटनाओं पर आधारित है। यह कहानी आपको झकझोर कर रख देगी और रात को सोने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए उस गांव के खौफनाक रहस्य के बारे में जो शायद आपको कभी न भूल पाए। चलिए शुरू करते हैं इस भयानक यात्रा को। उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव के निवासी रमेश के जीवन में कुछ अजीब घटनाएं घटित होने लगी। गांव का नाम था भूतगढ़ और यह नाम ही अपने आप में एक खौफनाक माहौल पैदा कर देता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात होते ही इस गांव में कुछ अजीब घटता था। गांव के पास ही एक पुराना खंडहर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां भूतों का वास है। रमेश एक साधारण किसान था जो दिन भर खेतों में मेहनत करता और रात को अपने घर लौटता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे रात में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थी। पहले तो उसने इन आवाजों को अनदेखा कर दिया, लेकिन एक रात उसने देखा कि उसके घर के बाहर कोई परछाई खड़ी है। रमेश ने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की, लेकिन उसने इसे रमेश का वहम बताया, परंतु रमेश की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उसे हर रात ऐसा महसूस होता कि कोई उसके पीछे पीछे चलता है। एक रात जब रमेश खेत से लौट रहा था तो उसने देखा कि एक औरत उसकी तरफ बढ़ रही है। वह औरत सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। रमेश के पास से गुजरते हुए उस औरत ने उसकी आंखों में देखा और तभी रमेश को ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा शरीर से निकलने वाली हो। वह औरत बिना कुछ कहे वहां से चली गई, लेकिन उसकी आंखों में भयंकर खौफ था। अगले दिन रमेश ने गांव के पंडित जी से इस घटना का जिक्र किया। पंडित जी ने उसे बताया कि वह औरत गांव के ही एक परिवार की सदस्य थी जिसकी शादी के कुछ दिन बाद ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। उसके बाद से ही गांव में ऐसी घटनाएं होने लगी। पंडित जी ने रमेश को बताया कि उस औरत की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है और वह बदला लेना चाहती है। रमेश की जिज्ञासा और भय अब चरम पर पहुंच चुका था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अगली रात वह अपने दोस्त मोहन के साथ खंडहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जब वे खंडहर के पास पहुंचे तो वहां का माहौल बेहद डरावना था। खंडहर के चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था और हर तरफ से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। खंडहर में प्रवेश करते ही उन्हें वहां की दीवारों पर खून के निशान दिखाई दिए। रमेश और मोहन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे खंडहर के अंदर गहराई में चले गए। वहां एक पुरानी सीढ़ी दिखी जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। रमेश और मोहन ने एक दूसरे को देखा और फिर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तहखाने में पहुंचते ही उन्हें एक छोटा सा कमरा दिखा जिसमें एक पुरानी लकड़ी की ताबूत रखी हुई थी। ताबूत के पास एक पुरानी किताब रखी हुई थी जिसमें अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही रमेश ने उस किताब को छुआ, तभी वहां की मोमबत्तियां खुद ब खुद जल उठीं और कमरे में भयानक ध्वनियां गूंजने लगीं। अचानक से ताबूत खुल गया और उसमें से वही सफेद साड़ी वाली औरत बाहर निकली। रमेश और मोहन को समझ नहीं आया कि वे क्या करें। वह औरत उनकी तरफ बढ़ी और उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम्हें भी उसी की तरह मरना होगा। रमेश और मोहन ने जैसे तैसे अपनी हिम्मत जुटाई और ताबूत को वापस बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह औरत बेहद शक्तिशाली थी। तभी रमेश के मन में ख्याल आया कि हो सकता है कि उस किताब में कुछ ऐसा लिखा हो जिससे वह औरत वापस अपनी जगह पर जा सके। उसने जल्दी से किताब उठाई और उसमें लिखे मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही रमेश ने आखिरी शब्द पढ़ा, वह औरत जोर से चीखी और ताबूत में वापस चली गई। ताबूत खुद ब खुद बंद हो गया और कमरे में चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। रमेश और मोहन ने एक दूसरे को देखा और फिर जल्दी से खंडहर से बाहर निकल आए। बाहर आकर उन्हें ऐसा महसूस हुआ
जैसे किसी भयानक बंधन से मुक्त हो गए हैं। उन्होंने तय किया कि इस खंडहर के बारे में गांव में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। वापस गांव पहुंचने के बाद रमेश ने महसूस किया कि गांव का माहौल अब कुछ बदल गया है। वह सफेद साड़ी वाली औरत फिर कभी नहीं दिखी और रमेश की जिंदगी वापस सामान्य हो गई। लेकिन रमेश और मोहन को हमेशा यह डर सताता रहा कि उस खंडहर में अब भी कुछ रहस्य छुपा हो सकता है। कई साल बीत गए, लेकिन रमेश और मोहन ने कभी किसी से उस रात की बात नहीं की। लेकिन जब भी कोई गांव का व्यक्ति खंडहर की बात करता, वे दोनों एक दूसरे की आंखों में झांकते और उस खौफनाक रात की यादें ताजा हो जाती। आखिरकार कुछ रहस्य हमेशा के लिए दफन रहते हैं,